हाय दोस्त, आज मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ और इस पर किस प्रकार मैथ बनते हैं। इस फॉर्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट पे लगभग 10th क्लास में आपका 10 नंबर का मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ax² + bx + c = 0। वैसा घात जिसका मैक्सिमम पावर, वैसे समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। यह पोलिनोमियल का ही एक पार्ट है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को किस प्रकार के कैटेगराइज किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे बहुपद का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। आपका द्विघात समीकरण में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो चैप्टर 4.1 एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है, चेकआउट करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 है आपका x1 + x + 1 के होल स्क्वायर = 2x - 3। इसको चेक करके बताना है हमें कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो इसको हम गुना करते हैं पहले x + 1 के होल स्क्वायर, x² + 1 + 2x। x + 1 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, a² + b² + 2ab के रूप में, b में 1 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 2x - 6। हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। इसको देखिए, x² + 2x = 2x - 6। इधर 2x प्लस में है, इधर 2x प्लस में है, बराबर किधर आएगा? माइनस में होगा। तो यहीं पर क्यों ना काट दे। अब बच गया x² + 1 और ये हमारा -6 था, इधर आने के बाद होगा +6, बचा 0। अब देखिए x² + 1 + 6 = 7 बराबर। यहाँ पर आपको लग रहा होगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये आपका सोचना गलत है। ये देखिए इस रूप में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रूप में है। आप यहाँ पर x² को लिख सकते हैं 1 × x²। आपने क्लास 9th में 9वीं क्लास में पढ़े होंगे कि पोलिनोमियल के ये जो होते हैं, x के कोफिशिएंट होते हैं, यानी गुणांक होता है। तो यहाँ पर x² के गुणांक ये है, यहाँ पर x के गुणांक p है और c किसी के गुणांक में नहीं है, इसे हम अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b इस रूप में हमको दिख गया bx, यहाँ पर bx तो है ही नहीं, यहाँ पर bx नहीं है। तो आपको पढ़ाया गया था 9th में कि शायद b की जगह पर 0 हो और x हो, c की जगह पर 7 है, इसके ऊपर 0। अब देखिए ax² + bx + 7 = 0, यहाँ पर उस रूप में दिख रहा है। इसको हम a भी लिख सकते, जिसको हम a लिख सकते हैं, x + 7 अर्थात द्विघात समीकरण है। यही आंसर है। थैंक यू। और ये तो सिर्फ इसका, जैसे मानिए टेलर है, ये बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं। द्विघात समीकरण पे बहुत सारे फार्मूले होते हैं। d = b² - 4ac, जहाँ d को विवेचक या विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये आपका 2013 या 12 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि d को क्या कहते हैं, d का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ जब इसको हम निकालेंगे x के मान, तो x के 2 मान निकलते हैं। यहाँ पर बता देते थोड़ा सा, d = b² - 4ac। यहाँ पर d बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, इसको विविक्तर भी बोलते हैं। इतना जो सब सारे सैनों लिखे हैं, इसका कोई ऐसा मत समझिए कि कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है। आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछा जाता है, ये छोटे छोटे बात पूछे जाते हैं ताकि बच्चे को पता चले मालूम है या नहीं मत मालूम। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया 50%, सीधे पूछ देगा डी के मतलब क्या होता है, तो आपको विवेचक कहीं विविक्तर लिख देते हैं। तो इसको एक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए इसके दो मूलक होते हैं।